कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया है, वही हुम ने किया, सबको पता है। इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई। आज से सैकड़ों साल पहले मशहूर लेखक शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राजनीतिक दलों को लगता है कि नाम काफी अहम है और इसीलिए इसमें वजन होना चाहिए। 18 जुलाई को जब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल जुटे तो उन्होंने अपने गठबंधन का नया नाम रखा INDIA, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। गठबंधन के नए नाम के सहारे विपक्ष को उम्मीद है कि वो आने वाले आम चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकेंगे। विपक्ष अपने इस दाव को अचूक मान रहा था। उसे लग रहा था कि उसके इस तीर का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इस दाव की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नाम में सिर्फ इंडिया लगा लेने से कुछ नहीं होता। इसके लिए पीएम ने PFI, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण दिया। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। पीएम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी गठबंधन के नए नाम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्षी गठबंधन को नए लेबल के साथ पुराना प्रोडक्ट बताते हुए शाह ने ट्वीट कर लिखा, अपने बुरे अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन केवल नाम बदलकर INDIA कर दिया गया। अपने पिछले कार्य को सार्वजनिक स्मृति से नहीं मिटा पाएंगे। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि इस दुष्प्रचार को समझ सकेंगे और इस पुराने उत्पाद को नए लेबल के साथ उसी अस्वीकृति के साथ व्यवहार करेंगे। इंडिया का तो मुझे लगता है कि जो इतिहास गवाह है, इतना ही छल कर ले, लेकिन सच्चाई देश की जनता जानती है। मुझे लगता है कि बेनकाब होगा विपक्ष, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और आज तो न सीधे कहा कि पत्र लिखने के साथ साथ हम कितनी भी लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी विपक्षी एकता के नए अलायंस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से धारणा नहीं बदल जाती है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि एक बच्चा जो सभी परीक्षाओं में फेल हो गया, उसके दोस्त और सहपाठी उससे नफरत करते थे, इसीलिए माता पिता ने उसकी धारणा को बदलने के लिए बच्चे का नाम बदलने के बारे में सोचा। क्या मामला INDIA जैसा नहीं है? 2024 Let there be order in the house, Mr. Tiruchi Siva. Let there be order in the house. Sir, please. Nothing will go on record except what Mr. Tiruchi Siva says. Please go ahead and please. Sir, Rule 235, sir. 1 second, sir. One. Give me a moment. Rule 235. 35. Yes, sir. Yes, sir. Sir, while the council is sitting... No, sir. Before reading the rule, tell me what is your point of order in substance. I shall, sir. Okay, go ahead. After reading the rule, I will tell you, sir. A member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other